तो ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन बॉयकॉट का अस्त्र उस पर पहले ही चलाया जा चुका है और इसके अपने आप में बहुत सारे कारण हैं। 10 साल पहले की क्लिप रणबीर कपूर की, जिसमें वे बीफ को अपने पसंदीदा भोजन में बताते नजर आ रहे हैं। उनके पिताजी के भी इसी समर्थन में बहुत सारे बयान आते रहे हैं, आलिया भट्ट, उनके पिता महेश भट्ट, और सबसे बड़ा कारण बॉयकॉट का स्वयं अपने आप में बॉलीवुड है। पिछले 70 साल में सिनेमा ने भारत की सभ्यता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 1913 में सबसे पहले फिल्म बनी थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो पहले ऐसी फिल्में बनती थी शुरुआत में जो मनोरंजन के साथ एक सही मैसेज भी दे सके, क्योंकि फिल्मों से पहले क्या होता था, गांव-गांव में नाटक होते थे, मंचन होता था और उन मंचन में पौराणिक कथाएं दिखाई जाती थी, जिससे एक मनोरंजन के साथ एक नैतिकता का चरित्र भी, उसका एक मैसेज भी जनता को दिया जा सके। फिल्में भी इसी उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सिनेमा बड़ा होता चला गया, इसके पास ताकत आती चली गई और ताकत फिर गलत हाथों में चले जाए तो वो भ्रष्ट कर ही देती है। यहां पर मैं आपको एक सर्वे बताऊं, एक भाई ने बड़ा अच्छा सर्वे किया था। 1970 के बाद 50 सालों की उसने फिल्म ली और रैंडम फिल्में ली। ऐसा नहीं कि वो चुन रहा है व्यक्ति, उसने कोई भी रैंडम फिल्म ली, एक साल की 8-10 फिल्में ली और उसको जब देखा तो पता चला कि 10 में से 8-9 पिक्चर ऐसी थी, फिल्म ऐसी थी जिसमें हिंदू धर्म को डिफेम किया गया था, नीचा दिखाया गया था, हिंदू देवी देवता का जिसमें अपमान था, जिसमें हिंदू पुजारियों को भ्रष्ट बलात्कारी दिखाया गया था और ऊंची जाति वालों को तो मानो ऐसे दिखाना जैसे ये सबसे बड़े दरिंदे हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी और इसके विपरीत जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, उसको एक अलग छवि के साथ पेश करना। तो ये सारी चीजें निकलकर उस सर्वे में आई। ये हमारा जो बॉलीवुड था वो बड़े ही अच्छे ढंग से हमें दिखा रहा था और ये हम नहीं समझ पाए, ये हमारे सबकॉन्शियस में बातें चली गई। इसलिए आज का देखो युवा कितना विद्रोही है। जैसे अगर मैं ये बात बोल दी तो बहुत सारे भाई नीचे आके कमेंट करेंगे आप हेट फैला रहे हो। तो सबकॉन्शियस में हमारे बहुत सारी ऐसी बातें डाल दी गई हैं। सिनेमा के पास ताकत आ चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि हर किसी का बाप कोई ना कोई फिर आता ही है और यहाँ सिनेमा का बाप आया सोशल मीडिया आया, जियो आया तो सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया आया तो विचारों का आदान प्रदान बहुत ही आसान तरीके से हो गया। यहाँ पर अब धीरे धीरे बॉलीवुड की वो कच्चे चिट्ठे खुलने लगे, बॉलीवुड की वो चाल खुलने लगी जो इसने हमारे साथ चली थी। तो बॉलीवुड की असली लगाम यहाँ आ गई सोशल मीडिया के हाथों में और सोशल मीडिया है हमारे हाथों में। कहते हैं ना कि लोकतंत्र सिनेमा जगत का भारत को अब जाकर प्राप्त हुआ है। इसलिए तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म रातों रात हिट करा दी जाती है और लाल सिंह चड्ढा रातों रात फ्लॉप करा दी जाती है। तो अब बात आती है ब्रह्मास्त्र फिल्म की। पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों ही हम यहाँ पर देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट पहला क्या है ब्रह्मास्त्र का, वो है इसका वीएफएक्स। भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसने अपने वीएफएक्स को दर्शकों पर थोपा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पैसा बहुत लगा दिया भाई, जैसा लगा दिया वीएफएक्स बना दिया, ऐसी सब्जी बन गई अब आपको खानी ही पड़ेगी। नहीं, इन्होंने कहानी के साथ वीएफएक्स को इतने सुंदर तरीके से मर्ज किया है कि आपको देखने में आनंद आएगा। लेकिन अगर आप मार्वल जैसी मूवी के फैन हैं, एवेंजर जैसी मूवी अगर आप देखते आए हैं तो हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा होगी क्योंकि भारतीय वो हॉलीवुड है। लेकिन फिर भी एक अच्छा काम किया है वीएफएक्स के जरिए इस फिल्म में। दूसरी इसकी पॉजिटिव चीज है, यहाँ सभी लोगों की एक्टिंग बढ़िया रही, क्योंकि वीएफएक्स के साथ क्या होता है कि एक्टिंग कब ओवर एक्टिंग बन जाती है इसका पता नहीं चलता। तो यहाँ पर सभी की एक्टिंग बढ़िया रही है। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहला आता है उसमें स्क्रिप्ट। इसकी कहानी बहुत कमजोर है। टेक्निकल चीजों पर जितना ज्यादा ध्यान दिया गया है, स्क्रिप्ट पर उतना ही कम दिया गया है। कहानी किसी भी फिल्म की आत्मा होती है और इस फिल्म की जो आत्मा है वो आपको डरा देगी, आपको डर लग जाएगा। कहानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मतलब इसमें आप जब देख रहे होगे तो आपको 15-15 मिनट के कई सारे बोरियत के झटके भी आ सकते हैं। जैसे नींद के झटके आते हैं ना, वैसे बोरियत के झटके भी यहाँ पर आपको आ ही जाएंगे। आपको ये फिल्म चौंकाती नहीं, आप आसानी से एज्यूम कर लेते हो। इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पर कोई भी सरप्राइज अगर आपको नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि आप पॉपकॉर्न खा रहे हो बीच में रह गया, ऐसा कोई सरप्राइज, ऐसा कोई चौंकाने वाली चीज इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बस खासियत यही मिलेगी कि जितनी भी कहानी है इनके पास उसको फिल्माया अच्छे से गया है। इसलिए जब आप थिएटर से निकलोगे तो आप सेटिस्फाई होकर निकलोगे। हाँ, अगर ये बॉयकॉट के भंवर में न फंसी होती फिल्म तो ये एक अच्छा बिजनेस करती,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहानी के साथ इस फिल्म के डायलॉग बड़े सस्ते हैं, मतलब इतने सस्ते हैं कि आपको सिर पैर समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक डायलॉग है इसमें कि रोशनी को ढूंढो, ये मतलब इसी एक डायलॉग पर पूरी फिल्म को चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये डायलॉग भी कॉपी है। आपको पता है, अमेरिकन एक फोटोग्राफर था जो ये डायलॉग देता था कि मैं रोशनी को ढूंढता हूं, फोटोग्राफी के लिए एक रोशनी चाहिए ना, बोला मैं एक रोशनी को ढूंढता हूं और वहीं से मेरी फोटोग्राफी शुरू होती है। तो वहां से ये चपेक दिया यहां पर। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया, लेकिन एक अंत में जाओगे, इस फिल्म के एंड में जाओगे तो वहां पर एक बड़ी ही इलॉजिकल डायलॉग आता है, बड़ी इलॉजिकल चीज होती है। वहां पर क्या होता है, ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े होते हैं, जब वे आपस में मिल जाएंगे तो धरती तबाह हो जाएगी, और वो मिल जाते हैं। मतलब बॉलीवुड भी धरती नष्ट करने पर आ गया, हॉलीवुड वाले तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट कर देते हैं। तो यहां पर अब धरती नष्ट हो रही है, तो वहां रणवीर कपूर आलिया भट्ट को बचाने जाता है। तब वहां आलिया भट्ट कहती है कि तुम मुझे बचाने नहीं आते तो तुम अपनी जान बचा लेते। भाई, धरती नष्ट हो रही है, धरती नष्ट होने वाली है, ये आदमी कहां बचता, लेकिन वो थोड़ा सा इलॉजिकल ज्यादा कर दिया। और एक चीज है कि ये भावनात्मक रूप से कैरेक्टर्स को नहीं जोड़ती, मतलब एक खाली रणवीर कपूर के कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कैरेक्टर कब आते हैं स्क्रीन पर, कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, कि इनकी भी कोई पीछे की कहानी है, कैसे फाउंडेशन है, वो आप वहां पर जुड़ नहीं पाते। मतलब एक खाली मेन कैरेक्टर पर ही पूरी फिल्म को चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होता भाई। एक के ही कंधों पर सारी फिल्म नहीं चलाई जाती, आसपास के जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी एक कहानी होती है, उसको भी सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। और जो इसमें सबसे बड़ी कमी वो ये थी कि इसकी लव स्टोरी, मतलब बॉलीवुड वाले पता नहीं अपनी लव स्टोरी में से कब बाहर निकल कर आएंगे, कब। अरे भाई, लव स्टोरी के अलावा भी आदमी के पास और भी बहुत सारे पैशन होते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ में लव स्टोरी घुसानी है। यहाँ भी इस पूरी फिल्म को ऐसी गंदी लव स्टोरी में घुसाया इन्होंने कि आप अपना सर पकड़ लोगे। इसके अलावा पता नहीं बॉलीवुड क्यों कुछ नहीं सोच पा रहा। और इसकी जो सबसे गंदी चीज़ है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा नहीं है कि अगर आप थिएटर से निकलो तो आपके दिमाग में उसकी धुन गूंजती रहे। जैसे कार्तिकेय 2 आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी सुंदर फिल्म थी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। अगर आपने तानाजी देखी, KGF देखी, तो उनका बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि आप कई दिन तक नहीं भूलते, आपके दिमाग में घूमता रहता है। और फिल्म को चलाने के लिए ये भी 10% में आता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा मस्त होता है। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है। अगर आप थिएटर से निकलोगे तो कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। अंत में कंक्लूजन की बात करें तो बात यही है कि कहानी बड़ी सस्ती है, लेकिन VFX के द्वारा उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है, और बना भी दिया है एक हद तक। मतलब कोई भी दर्शक निराश होकर नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप इस फिल्म को देखने जाएं न जाएं, ये आपका अपना चुनाव है। मेरी मानो तो आप 20 दिन और रुक जाओ। PS1 फिल्म आ रही है चोल साम्राज्य के ऊपर, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। बहुत ही अद्भुत फिल्म है और उसको आप देखने जाओ, उससे आपको बहुत सारी सीख मिल सकती है बजाय ब्रह्मास्त्र के। हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन चाहिए तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हो। तो ब्रह्मास्त्र की बात करी, मैं पहले दिव्यास्त्रों की बात कर चुका हूँ। 20 दिव्यास्त्रों की बात मैंने एक वीडियो में करी है, बड़ी अच्छे से मैंने वो 20 दिव्यास्त्र उस वीडियो में कवर किए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें कि कैसे हमारे पौराणिक समय में, वैदिक समय में दिव्यास्त्र होते थे। तो यहां तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।